एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उसके अविनाशी तत्व बनाने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आत्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति उस निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसे की पर मुनि मंडली ने विद्वान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरे ज्ञान से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वक्त उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों के पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों देवों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। आयुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद की परम मान्यता होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्ट वह एक शिव ही है जो समस्त संसार जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक यम्बक शिव जी ही है। अर्थ वेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्राप्त बताते हुए नित्य शिव से रमन करने वाले दिगंबर पीतवरण धूली धूसरी प्रेमनाथ कुबेटा धारी सर्ववेदी त्रिवेण वाहिनी निसंग शिव जी को पर ब्रह्मा मानने के इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया ने मोहित ब्रह्मा विष्णु को बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई जो उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इसने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुआ तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली की नाखून से ब्रह्मा जी की पंचम सिर को काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी का शरण हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीक हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगा। यह देखकर शिव जी शांत हुआ और उन्हें दोनों को भय दान दिया।